next part, that is a class number 5 on men women boys problem। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमें टाइम एंड वर्क के यूनिट में देखने को मिलते हैं जिसमें अभी एक इंसान नहीं रहेगा कि ए इतने दिनों में काम को कर रहा है, बी इतने दिनों में काम को कर रहा है। अभी ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा एकदम से। मतलब अभी हमें ग्रुप में दिए गए होंगे कि इतने लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, इतने मैन इकट्ठे काम कर रहे हैं, इतने वुमेन इकट्ठी काम कर रही हैं, या इतने बॉयज़ जो हैं, मतलब कोई भी ग्रुप में एक काम दिया जा सकता है। इसमें चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। वैसे जनरली चिल्ड्रन का क्वेश्चन नहीं मिलता क्योंकि दैट इज़ कि हमें उनसे कोई लेबर वर्क नहीं कराना। लेकिन आप इसमें एक बात ध्यान से समझेंगे कि इसमें कोई भी काम हो सकता है। दैट इज़ नॉट अ लेबर वर्क। हमें देखते हैं कि मैन वुमेन और बॉयज़ है तो शायद कोई लेबर का काम चल रहा होगा। काम इसमें कोई भी हो सकता है, बच्चों के करने वाला भी कोई काम हो सकता है। इसीलिए जनरली मैन वुमेन और बॉयज़ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चिल्ड्रन वगैरह कोई क्वेश्चन बहुत कम है, रेयरली जो पूछा जाता है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो मेजर अनाउंसमेंट्स ये हैं कि अगर आप में से कोई एसएससी और बैंकिंग का एस्पिरेंट है तो उनके लिए आईबीटी ने एक लाइव कोर्स जो है वो स्टार्ट किया है, लाइव वीडियो कोर्स, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस लगेंगी। जो भी इसका फ़ायदा उठाना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया, वो लिंक पे क्लिक करके आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। सिमिलरली कोई अगर मैथ्स के लिए कोई वीडियो कोर्स को बाय करना चाहता है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं जिसमें हमने पूरा A to Z बेसिक से लेके पूरा का पूरा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स जो है वो कवर किया है। अगर वो बच्चा कोई इसका फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसका भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ठीक है जी। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क के क्लास नंबर 5 का मैन वुमेन एंड बॉयज़ प्रॉब्लम, जो ऑलरेडी हमने 4 वीडियोस इसकी शूट करी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। उसका जो लिंक है वो भी प्लेलिस्ट का वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो हमने स्टार्टिंग की वीडियोस में करा था। आज भी जो करेंगे इसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है बाकी वीडियो से, तो बहुत ध्यान से इसको करेंगे। पहले इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले 5 मिनट में पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर ऐसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, इसमें भी जनरली हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर फर्दर। आज हम हर एक टाइप को वो डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी टाइप में डिफरेंस होता है। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे और पूरा का पूरा टॉपिक ये हम इस पूरी की पूरी वीडियो में ख़त्म कर देंगे आज के इस सेशन में। तो अभी अगर आप वीडियो में अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दें इस वीडियो को। थोड़ा सा पहले रिकैप्चुलाइजेशन कर लेते हैं कि हम टाइम एंड वर्क के यूनिट में अभी तक क्या क्या कर चुके हैं और आने वाले पार्ट्स में हम क्या क्या कर रहे थे। इसमें पार्ट 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट करा। पार्ट 1 में ही हमने कुछ कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इसकी ऑलरेडी हमने देख ली थी। ठीक है। पार्ट 2 में हमने मैन लिविंग एंड जॉइनिंग प्रॉब्लम्स के बारे में करा। पार्ट 3 में हमने अल्टरनेट डे के क्वेश्चंस को करा। और पार्ट 4 जो हमने लास्ट शूट किया था वो एफिशिएंसी बेस के ऊपर क्वेश्चंस थे। और आज का ये मस्ट इम्पॉर्टेंट, ये डिफरेंट टाइप है बाकियों से। बाकी एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, हमें पता है कि उनकी एफिशिएंसीज निकाल के हम कर देंगे। लेकिन आगे एक एक लोग जो होते थे, एक अकेला आदमी होता था, दूसरा अकेला होता था, तीसरा अकेला होता था। अभी ये ग्रुप में काम करेंगे। अगर ग्रुप में काम करेंगे तो उनके लिए उनकी एफिशिएंसी निकालना, उनका टोटल वर्क निकालना हमारे लिए एक फिर से एक चैलेंज रहेगा कि इसको कैसे करेंगे। ये आज के पार्ट में हम कवर करने वाले हैं टुडे इन द पार्ट 5। सो हम वीडियो को स्टार्ट करने लगे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं फर्स्ट। लेकिन इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। तो पहले 5-6 मिनट में हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझ लेंगे, ताकि आपको आने वाले आगे जो ये वाला क्वेश्चन और आगे आने वाले 5 जो क्वेश्चन हम और करने वाले हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो समझिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, कॉन्सेप्ट में हमने एक ही फॉर्मूला अभी तक पढ़ा था, दैट इज टाइम इज इक्वल्स टू वर्क बाय एफिशिएंसी। टाइम इज इक्वल्स टू वर्क बाय एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला हमने अपने सारे पार्ट्स में यूज़ किया और इसी के बेसिस पे हम टाइम निकालते रहे। अब इसी को थोड़ा हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं, जिससे हम इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक नया फॉर्मूला जनरेट करेंगे। देखिए कैसे। अगर टाइम का फॉर्मूला वर्क बाय एफिशिएंसी है तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियस कि वर्क इधर है तो टाइम और एफिशिएंसी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
अभी एफिशिएंसी किसकी होती है? एफिशिएंसी तो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी होती है ना। अभी इसको इन क्वेश्चंस में क्या होगा कि एक कोई अकेला आदमी काम नहीं करेगा, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ सी, हम नहीं लिख पाएंगे। इसमें क्या होगा, एफिशिएंसी की ग्रुप में काम कर रहे होंगे। अगर जब भी कोई ग्रुप में काम करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं मैन पावर। हम उसको क्या बोलते हैं? मैन पावर, कि कितनी हमने लेबर या मैन पावर हमने लगाई हुई। तो इसमें हम एफिशिएंसी की जगह लिखेंगे मैन पावर एफिशिएंसी। मैन पावर एफिशिएंसी है तो एफिशिएंसी, लेकिन अभी ये एफिशिएंसी किसकी बन जाएगी? मैन पावर एफिशिएंसी बन जाएगी। और जो टाइम है, अब टाइम आपका मंथ में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है कि इतने मंथ इतने डेज। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने इतने मंथ के लिए काम किया, पूरे ग्रुप ने इतने दिनों के लिए किया, या ये हो सकता है कि इतने एक दिन में इतने टाइम के लिए किया। मतलब डेज भी स्पेसिफाई कर दिए, जैसे मान लो 8 दिन काम किया लेकिन एक दिन में सिर्फ 6 घंटे काम किए, क्योंकि ड्यूटी तो 24 घंटे की नहीं होती है ना। तो कोई 8 घंटे काम करता है, कोई 10 घंटे, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने 12 दिन काम किया लेकिन हर एक दिन में 8 घंटे ही काम किया। तो अभी टाइम को भी हम 2 पार्ट में आगे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। टाइम जो है वो डेज में भी हो सकता है, उसके साथ आवर्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है और आवर्स में भी हो सकता है। तो अभी ये टाइम को हमने इस पार्ट में पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया, आवर्स मल्टीप्लाई डेज, और एफिशिएंसी को मैन पावर एफिशिएंसी। तो अगर हमें इसको एक फॉर्मूला का रूप देना है तो क्या बन गया अभी? वर्क इज इक्वल्स टू, एक दोबारा से लिख लेते हैं, डेज मल्टीप्लाई आवर्स मल्टीप्लाई मैन पावर एफिशिएंसी, मल्टीप्लाई मैन पावर एफिशिएंसी। तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, वर्क को हम W लिख लेते हैं, जो डेज है उसको हम D लिख लेते हैं, R को हम टाइम लिख लेते हैं, T से डिनोट कर देते हैं, और मैन पावर एफिशिएंसी को मान लो हम M लिख देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? W इज इक्वल्स टू DTM या MTD, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक यहाँ से एक नया फॉर्मूला जनरेट कर लिया, वर्क इज इक्वल्स टू डे मल्टीप्लाई टाइम और मैन पावर। या इसको और सिंपल वे में हमें अगर लर्न करना तो MDT, ये एक अच्छा इसका कम्बिनेशन बन जाता है। W इज इक्वल्स टू MDT, मैन पावर मल्टीप्लाई बाय देयर डेज मल्टीप्लाई बाय देयर टाइम। ठीक है, अभी मान लो कि हमें इसमें क्वेश्चन मिलेंगे कंपैरिजन वाले, कि एक ग्रुप इतने टाइम के लिए काम कर रहा है, दूसरा ग्रुप इतने टाइम के लिए काम कर रहा है, और उसमें मैन पावर भी डिफरेंट है और नंबर ऑफ डेज भी डिफरेंट है। मान लो 2 का कंपैरिजन आ गया। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हमें 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लो कोई एक ग्रुप जो है वो किसी पर्टिकुलर, उनकी मैन पावर कोई पर्टिकुलर है, उनमें कोई मान लो 10 बंदे हैं, और वो 10 बंदे 10 दिन के लिए काम कर रहे हैं और एक दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो उनका सिनेरियो डिफरेंट होगा। उसको हम क्या मानेंगे? W1 इज इक्वल्स टू M1 D1 T1। ठीक है, एक ग्रुप का कर लिया, और साथ में ही क्वेश्चन में दूसरा ग्रुप भी दे दिया है जिसमें 20 लोग हैं, 20 दिन काम करते हैं लेकिन एक दिन में सिर्फ 5 घंटे काम करते हैं। तो उनका वर्क क्या हो जाएगा? M2 D2 और T2। और ये भी क्वेश्चन में बोला गया हो सकता है कि काम दोनों ने सेम ही करना है। अगर काम दोनों ने सेम ही करना है तो W1 W2 के बराबर हो जाएगा, तभी हम इन 2 इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर पाएंगे। बहुत कुछ आपको इन क्वेश्चंस में ऐसा मिलेगा कि जो कईयों की सेम होगी, कईयों की मैन पावर सेम हो सकती है, कईयों के नंबर ऑफ डेज सेम हो सकते हैं, कईयों का टाइम सेम हो सकता है। तो जब भी हम इन इक्वेशन में इक्वेट करेंगे, तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जब भी कभी कंपैरिजन का क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से इन चारों और ये 8 चीज़ें में से कोई एक वो अननोन रखेगा। एक चीज़ ऐसी होगी जो हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई होगी, उसको हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। आई होप कि अंडरस्टैंड हो गया आपको। कैसे? देखिए, सबसे पहले हमने शुरू कैसे किया, वही फार्मूला हमने उठाया और वही फार्मूला से हमने एक नया फार्मूला जनरेट कर दिया। बस आपको इसमें ये याद रखना है, W1 इज इक्वल टू M1 D1 T1 और W2 इज इक्वल टू M2 D2 D2। ठीक है, मान लो अगर इन दोनों का हमें रेशो बनाना पड़ जाए कि ये दोनों काम का रेशो क्या बनेगा, मतलब 2 अलग अलग काम है, अभी काम भी अलग है, मैन पावर भी अलग है, डेज भी अलग है और टाइम भी अलग है,
तो उस केस में अगर मान लो हमें इसका रेशो से एक नया फॉर्मूला जनरेट करना पड़ जाए तो हम वो कैसे करेंगे, देखेंगे ध्यान से। मान लो W1 है मेरा M1 D1 और T1, ठीक है। W2 के साथ मैं इसका रेशो बना देता हूँ, दैट इज M2 D2 एंड T2। अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है, मेरे पास ये नया फॉर्मूला एक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे W2 आएगा, गॉट इट। देखिए M2 D2 T2 के साथ वर्क 1 का आएगा, जो फर्स्ट ग्रुप का काम है वो आएगा, लेकिन जो सेकंड ग्रुप है उसके साथ काम, जो मतलब फर्स्ट ग्रुप है उसके साथ सेकंड ग्रुप का काम आएगा। तो एक ये रिलेशन आपको बड़ा हेल्पफुल रह सकता है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। हमने सिर्फ रेशो ही तो बनाया, कुछ भी हमने इसमें चेंज नहीं किया। तो एक ये इसका बेसिक फार्मूला और ये एक रेशो वाला फार्मूला आपको बहुत ही इन क्वेश्चंस में जो है वो हेल्प करने वाला है। तो इन दो कॉन्सेप्ट के साथ ही पूरा का पूरा ये आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। आई होप कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं होगा। हमने कुछ भी क्रैमिंग वाली बात नहीं की, जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ थी टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी, उससे ही हमने एक फार्मूला जनरेट किया। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के लिए ग्रुप में काम करते हैं तो हमने एफिशिएंसी को एक नया नाम दे दिया, मैन पावर एफिशिएंसी, और टाइम जो है वो तो डेज, आवर्स, सेकेंड्स, मिनट्स किसी में भी हो सकता है। तो उसको हमने एक पर्टिकुलर कर लिया कि दिन कितने हैं और एक दिन में कितने टाइम के लिए वो काम करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को अभी करने वाले हैं। देखिए जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी है, क्या लिखा है, 40 men can build a wall 200 मीटर लॉन्ग इन 12 days, कि जो 40 लोग हैं वो एक दीवार बनाते हैं 200 मीटर लंबी 12 दिन में, और एक दिन में सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं। और उसी और कितने दिन लगेंगे अगर जो है मैन पावर 30 की हो जाए और जो काम है वो 300 मीटर लॉन्ग वॉल बनाने का हो जाए, लेकिन एक दिन में सिर्फ 6 घंटे ही काम हो। तो मतलब क्या है कि हमें फिर से एक कंपैरिजन टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया गया है कि एक बंदे इतने दिन में इतना करते, दूसरा इतने में करते। अभी हमारे पास हमने जब भी ऐसे क्वेश्चंस को करना है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होना चाहिए, M1 D1 T1 W2 अभी हमने करा इज इक्वल्स टू M2 D2 T2 और W1, ये आया। अभी सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि हमारे पास गिवन डेटा क्या है, हमारे पास गिवन डेटा क्या है। बाद में हम इसको कभी भी जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इतना हम नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखिए सबसे पहले मैन पावर M1, जो फर्स्ट ग्रुप की हम बात करें तो मैन पावर हमें कितनी दी गई है, 40 लोगों की दी गई है, 40 लोगों के 40 मैन दिए गए हैं। क्या दिया गया है, 40 मैन, गॉट इट। उसके बाद लिखा गया है उन्होंने काम क्या करना है, 200 मीटर लॉन्ग वॉल बनानी है। तो W1 जो इनका काम है वो 200 मीटर लॉन्ग वॉल बनाने का है, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको 200 मीटर लिख लेंगे। और जो इनका डेज है वो डेज कितने दिए गए हैं, 12 डेज दिए गए हैं, ये भी हमें क्लियर हो गया। और कितने घंटे एक दिन में काम करते हैं, तो T1 कितना दिया गया है, 8 घंटे का दिया गया है, ठीक है, 8 घंटे का टाइम दिया गया। इसी तरह अगर मैं दूसरी साइड बात करूं तब मैन पावर कितनी हो रही है, 30 मैन की हो रही है, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और उनका वर्क कितना है, मतलब W2 हमारे पास कितना है, 300 मीटर लॉन्ग वॉल को बनाने का है। और उनका जो टाइम है वो कितना है, 6 घंटे का है, लेकिन उसमें उन्होंने डेज नहीं दिए, उसमें उन्होंने डेज नहीं दिए, ये हमारे लिए एक अननोन छोड़ा है। तो अभी आपको पता है ये हमारे पास रिलेशन है, जस्ट हमें वैल्यूज़ ही तो पुट करनी है। तो अगर हम फर्स्ट में देखें मेरे पास मैन पावर कितनी है, 40 की है, ठीक है, दोनों साइड पे मैन है तो कैंसिल हो जाएगा मैन मैन, ठीक है, 40 लिखेंगे। डेज कितने हैं, 12 है। टाइम कितना कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं। और वर्क 2 का आएगा, 2 का वर्क कितना है, 300 है, ठीक है, हमने 300 लिख दिया। इज इक्वल टू M2 मेरे पास कितना है, M2 मेरे पास 30 मैन है,
इनके डेज नहीं पता तो मैं D2 ही लिखूंगा इसको, ठीक है। टाइम है इनका 6 घंटे का, और इन्होंने वर्क कितना करना है, वर्क इन्होंने करना 200 मीटर, क्योंकि उसमें तो हमारे पास जो है वो W1 की वैल्यू आएगी। तो हम इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सीधा ही इसको यहीं से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये 0 से 0 कट गया, आपको नज़र आ रहा है, और ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, हमारी इक्वेशन बिल्कुल सिंपल बन चुकी है। अब ये 3 के साथ ये 3 कट चुका है, ठीक है। ये 6 के साथ ये मैं 12 काट चुका हूँ 2 पे, गॉट इट। और ये 2 के साथ मैं ये 2 को काट चुका हूँ। अभी मेरे पास बचा गया ये 4 बचा और ये 8 बचा, तो 4 8 का कितना हो गया 32। तो D2 मेरे पास कितना आ गया, मतलब D2 की वैल्यू है 32 डेज, मतलब जो ये सेकंड ग्रुप है ये 32 दिन लगाएगा इस काम को करने के लिए, जो पहले ग्रुप ने सिर्फ 12 दिन में किया था, क्योंकि उसमें 10 लोग भी ज़्यादा थे और एक दिन में जो काम हो रहा था, 8 घंटे हो रहा था, और उनकी वॉल भी छोटी थी, 100 मीटर छोटी वॉल थी, लेकिन इनकी वॉल भी 100 मीटर बड़ी है, बंदे भी 10 कम हैं, और जो एक दिन में काम हो रहा है वो भी 6 घंटे का हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि इनका टाइम ज़्यादा लगेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 32 दिन में इस काम को ये कंप्लीट कर लेंगे। गॉट इट। बहुत ही सिंपल अप्रोच के साथ हमने उस फार्मूला को यूज़ किया और सारी वैल्यूज़ को जस्ट हमने पुट किया और कैलकुलेशन को किया, हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल इसी, हमें कोई भी कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करने वाले हैं किसी भी तरह के ऐसे क्वेश्चन में, सेम अप्रोच के साथ इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। देखेंगे क्या लिखा है, अ सर्टन नंबर ऑफ मैन, अभी नहीं बताया कि मैन पावर कितनी है, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, मतलब 40 दिन में काम करते हैं। और अगर कह रहे हैं कि अगर दूसरे ग्रुप में 8 लोग बढ़ा दिए जाएं तो फिर काम 10 दिन में ख़त्म 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है, मतलब अगर ये 40 में होता है तो दूसरी बार कितने में हो जाता है, 30 दिन में हो जाता है। बताइए कितने मैन होंगे आफ्टरवर्ड्स की जो दूसरे ग्रुप में हैं, वो टोटल कितने लोग हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फिर जो हमारे पास गिवन डेटा है उसके ऊपर हम चलेंगे। फॉर्मूला होता है M1 D1 T1 W2 इज इक्वल्स टू M2 D2 T2 एंड W1। ठीक है, हमने अपना फॉर्मूला नोट कर लिया। अभी देखो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले हमें क्या दिया गया, सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। तो फर्स्ट केस में मैन पावर कितनी है नहीं बताया गया, हम उसको x मान लेंगे, हमें पता नहीं है कि कितनी मैन पावर है, ठीक है, हमारे लिए अननोन है वो। और D1 कितना बताया गया है, D1 कितना बताया गया है हमें, D1 हमें बताया गया है 40 दिन, ठीक है। तो ठीक है, इसको लिखेंगे 40 डेज, D1 हमारे पास 40 डेज। T1 की कोई इसमें चर्चा नहीं की गई कि एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, हमें नहीं बताया गया। और साथ में ये भी बोला गया है कि काम दोनों सेम कर रहे हैं, काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं लिखा कि उन्होंने 200 मीटर का कोई काम करना है, 300 मीटर की वॉल बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लिखा है कि एक काम जो फर्स्ट ग्रुप कर रहा है, बी भी उसी काम को करेगा, लेकिन उसमें जो है 8 लोग उससे ज़्यादा होंगे जितने ए में थे, और 10 दिन वो कम का टाइम लेगा। ना इसमें कोई टाइम के बारे में बताया गया, ना वर्क के बारे में बताया गया। अगर नहीं बताया गया तो हम ये लिख सकते हैं T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू, हम उसको T ही मान लेंगे, क्योंकि जो जितने टाइम के लिए फर्स्ट ग्रुप काम कर रहा होगा उतने के लिए ही सेकंड कर रहा होगा, तो हमारे लिए दोनों का टाइम सेम है, क्योंकि मेंशन नहीं किया कि कितने दिनों के लिए कितने टाइम के लिए वो काम कर रहे हैं, और ये भी नहीं बोला कि दोनों का काम डिफरेंट है, काम भी सेम कर रहे हैं। तो इस केस में मेरा W1 किसके इक्वल होगा, W2 के, और उसको मैं W मान लेता हूँ। अगर मैं अब इस फॉर्मूले में पहले ये दो वैल्यूज़ को रिप्लेस करूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, M1 D1 T1 की जगह T आएगा, W की जगह W2 की जगह W आएगा। सिमिलरली इस साइड में M2 D2 और T2 की जगह फिर T आएगा, W1 की जगह मेरा W आएगा। तो ये तो यहीं से ही कैंसिल हो गए, मेरे को लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तो मेरा फॉर्मूला अब बहुत ही छोटा बचा, दैट इज़ M1 D1 M2 D2। तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा और फॉर्मूला बन गया। हर केस में ऐसा ही करेंगे, जब दिया नहीं है कि कितने घंटे काम कर रहे हैं तो हमें ये तो अजम्पशन है कि दोनों सेम ही टाइम के लिए काम कर रहे होंगे, और काम सेम है तो W1 W2 के बराबर होगा, तो फॉर्मूला बड़ा छोटा बन गया। तो हाँ, फर्स्ट केस में अभी हमें दिया गया था कि हमें इतने मैन पावर है, नहीं दिया गया, अननोन है हमारे लिए, और 40 दिन में ये काम करते हैं। सेकेंड केस में क्या बोला गया, इफ़ देयर वर 8 मैन मोर द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 10 डे लेस। बोल रहा है कि अगर हम
पहले जितने लोग थे उसमें 8 लोग और बढ़ा दें। पहले कितने थे? x थे। अभी x में 8 और बढ़ा दिए तो x + 8 हो गए। ठीक है, इक्वेशन तो हमने मैथमेटिकल फॉर्म में तो ऐसे ही करते हैं। अभी D2 में क्या बोल रहा है कि जितने दिन पहले लगे थे उससे अभी 10 दिन कम लगेंगे। पहले 40 लगे थे, 40 लगे तो 40 में से 10 दिन कम कर देते हैं। मतलब ये ग्रुप कितने टाइम के लिए काम करेगा? सिर्फ 30 डेज के लिए। तो अभी M1 की वैल्यू भी मिल गई, D1 की भी मिल गई, M2 भी मिल गया, D2 भी मिल गया। सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में रिप्लेस करेंगे। ये x आ गया, D मेरा कितना है? 40 है। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया? x + 8 और D2 मेरे पास कितना है? वो 30। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। ये इक्वेशन क्या बनेगी? 4x बनेगी। ठीक है, और इधर क्या बनेगा? 3x + 24 बनेगा। ठीक है, 4x में से 3x इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 24। x की वैल्यू आएगी 24। मतलब जो पहला ग्रुप है वो कितने दिनों के लिए काम कर रहा है? वो 24 के मैन पावर है। सॉरी, ये कितने की मैन पावर है? 24 की मैन पावर है। तो x की जगह अब हम लिख सकते हैं द 24 मेन्स आर वर्किंग। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी मैन वर देयर आफ्टरवर्ड्स, कि जो सेकंड ग्रुप में जो कितने लोग थे। इतना पता है कि इसमें अगर 24 थे उसमें उससे 8 ज़्यादा थे, तो मतलब 24 + 8 कितना हो जाएगा? 24 + 8 कितना हो जाएगा? मतलब टोटल हमारे पास 32 लोग जो इस काम को सेकंड ग्रुप में कर रहे हैं। इसीलिए 24 बंदे 40 दिन काम कर रहे हैं और 32 बंदे 30 दिन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी दोनों का वर्क हमारे पास जो है बिल्कुल सेम था, तो हमने बड़े इजीली कैलकुलेट कर लिया। तो इसका आंसर 24 नहीं आएगा, इसका आंसर भी 32 ही आएगा कि 32 लोग बाद में सेकंड वाले ग्रुप में काम कर रहे हैं। बहुत ईजी वे से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी देखो, अभी फर्स्ट टाइप वो तो हो गई जिसमें सिर्फ मैन नहीं आ रहे थे, मतलब एक ही तरह के बंदे आ रहे थे। लेकिन अभी इन क्वेश्चंस में देखिए क्या है, 3 मैन और 5 वुमेन। अभी इसमें आप सिर्फ इस वर्ड को याद रखना, और को सिर्फ इसमें याद रखना, क्योंकि ये हमारी सेकेंड टाइप है। पहली टाइप वो थी जो अभी हमने करी, जिसमें एक ही तरह के लोग हैं, उसमें कोई ग्रुप नहीं था कि मैन अलग है, वुमेन अलग है, बॉयज़ अलग है। नहीं, मैन थे, अगर उनकी जगह वुमेन आ जाए तो वुमेन आ जाएगा। मतलब कोई भी अलग अलग जो कैटेगरी के बंदे हैं वो नहीं थे। अभी इसमें आ गया है 3 मैन भी हैं और 5 वुमेन भी हैं। अभी इसमें आप सेकंड कैटेगरी की याद रखना कि जिनके बीच में वर्ड डाला हो और, ये मेरी सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टाइप में। एक थर्ड आएगा जिसमें और की जगह एंड लिखा होगा, लेकिन हमें, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, हमें करना इसी अप्रोच से है जैसे हम करते आए। ठीक है, हमें बिल्कुल भी इसको चेंज नहीं करना है, जैसे कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही हम इन क्वेश्चन को करेंगे। हाँ, ये है कि इनमें मैन और वुमेन अलग से काम कर रहे हैं तो दोनों का थोड़ा सा एफिशिएंसी का अलग रहेगा, उनकी हमें एफिशिएंसी से इनका टोटल वर्क निकालना पड़ेगा कि टोटल वर्क है कितना। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा क्या गया है कि 3 मैन और 5 वुमेन, 3 मैन और 5 वुमेन जो है किसी काम को 6 दिन में करते हैं। मतलब 3 मैन भी 6 दिन में करते हैं और 5 वुमेन भी 6 दिन में करती हैं। तो इससे कुछ आइडिया हो रहा है कि मैन सिर्फ 3 ही चाहिए 6 दिन में काम को ख़त्म करने के लिए, लेकिन अगर वुमेन की बात करें तो वो मेरे को 5 चाहिए। तो इसका मतलब एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है? इसमें एफिशिएंसी जो है वो मैन की ज़्यादा है। ऑब्वियस है, क्योंकि काम तो वही होगा जो वुमेन ने किया और वही काम को मैन कर रहे हैं, कर भी 6 दिन के लिए रहे हैं, सेम टाइम ले रहे हैं। अगर टाइम भी सेम ले रहे हैं, काम भी सेम है, तो मैन पावर ही तो डिफरेंट है। ये वो 3 है, वो 5 है, तो मतलब इनका फ़र्क कहाँ पे? उनका फ़र्क उनकी एफिशिएंसी पे है। समझ में आया? इनका फ़र्क जो है वो उनकी एफिशिएंसी पे है। तो सबसे पहले हमें इनका एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा और फिर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और बाद में पूछा क्या गया है कि अगर यही काम 6 मैन और 5 वुमेन मिलके करें, अभी एंड डाल दिया बीच में, मतलब दोनों मिलके करें, तब ये काम कितने दिन में जो है वो ख़त्म हो जाए। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया आपका क्वेश्चन। देखिए अब इसको कैसे करना है। हमारे पास एक ग्रुप कौन सा दिया गया है? 3 मैन और 5 वुमेन। 3 मैन का अलग से ग्रुप है और 5 वुमेन का अलग से ग्रुप है, और काम कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं? दोनों 6 दिनों में कर रहे हैं। तो दोनों का काम क्या है? सेम है। तो मतलब हम फिर से अगर यही फॉर्मूला के ऊपर हम चले, M1 D1 T1 W2 M2 D2
T2 एंड W1। इसी फॉर्मूला के ऊपर अगर हम फिर से चलें तो अभी मेरे पास फिर से क्या है, जो वर्क है दोनों का वो सेम है। अब फिर से टाइम का कोई भी उसमें मेंशन नहीं किया कि कितने घंटे के लिए वो काम कर रहे हैं, तो फिर से मेरा T1 जो है वो T2 के इक्वल है और वो T के इक्वल है। तो फिर से अगर हम फॉर्मूला बनाए तो मेरे पास क्या बन जाता है, M1 D1 M2 D2। तो मेरे पास ये फिर से एक फॉर्मूला बन जाता है जो अभी हम लास्ट क्वेश्चन में बना के हट, तो समझ में आएगा। लेकिन अभी इसमें क्या है, जो फर्स्ट मैन पावर है वो 3 मैन की है। वो क्या है, 3 मैन की। तो यहाँ पे M लिखना ज़रूरी है अभी, क्योंकि दोनों साइड पे मैन और मैन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने मैन और मैन दोनों साइड लिखा था और मैंने बोला था कि ये तो कट जाएंगे, दोनों साइड पे मैन है। लेकिन सेकंड केस में अभी जो सेकंड मैन पावर है वो 5 वुमेन की है, तो उसके साथ मैं W लिखूंगा। और ये कितने दिन में काम करते हैं, ये भी 6 दिन में करते हैं, और दोनों का ही लिखा है ये भी 6 दिन में करते हैं, तो दोनों ही 6 दिन में काम करते हैं। तो अगर मैं इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 3m मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल्स टू 5w मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, तो 6 से 6 मेरा कैंसिल आउट हो जाता है, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाता है। मेरे पास बचता क्या, 3 मैन 5 वुमेन के बराबर है। ये तो वैसे भी मेरे को क्वेश्चन में दिया ही गया था, क्योंकि 6 दिन में काम कर रहे हैं, ये इनके बराबर है। तो लेकिन अगर मैं इन दोनों के बीच में रेशो निकाल लूँ, 3/5 इज इक्वल टू वुमेन बाय मैन बन जाएगा। अब ये चीज़ मेरे को क्या बताएगी, इनकी एफिशिएंसीज बताएंगी, एफिशिएंसी पर डे। ये चीज़ मेरे को इनकी क्या बता रही है, एफिशिएंसी पर डे बता रही है कि एक वुमेन एक दिन में 3 यूनिट का काम करेगी और एक मैन एक दिन में 5 यूनिट का काम जो है वो करेंगे। एक दिन में कितना करेंगे, 5 यूनिट का काम करेंगे। ये चीज़ से मेरे को एफिशिएंसी मिल जाएगी कि वुमेन की एफिशिएंसी 3 की है और मैन की जो एफिशिएंसी है वो 5 की है। तो यहाँ से मेरे को एफिशिएंसी मिल जाएगी। सेम फॉर्मूला को हमने यूज़ किया और हमने उसकी एफिशिएंसी को निकाल लिया। रिपीट कर रहा हूँ, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में, पर डे के हिसाब से है, ये आप याद रखना, क्योंकि हमने दोनों के डेज को इक्वेट किया, तो ये एक दिन की आएगी। एक दिन की इनकी कितनी है, 3 यूनिट काम करने की है, और मैन की एक दिन में 5 यूनिट काम करने की एफिशिएंसी है। तो इस रिलेशन को यूज़ करके, इस रेशो को यूज़ करके मैं इनकी एफिशिएंसीज को रिलेट करके टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। अभी मेरे को क्या बोला गया, टोटल वर्क मेरा किसके बराबर होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही तो होता है। अभी हमने स्टार्टिंग में किया था, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। मेरे पास टोटल काम कितना है जो इस ग्रुप को करना है, मेरे पास टोटल काम है एफिशिएंसी। पहले एफिशिएंसी किसकी देखेंगे, चलो हम इनमें से कोई भी ग्रुप को पकड़ लेते हैं, या 3 मैन का या 5 वुमेन का, क्योंकि दोनों एफिशिएंसीज हमारे पास है। तो हम मान लो 3 मैन को पकड़ लेते हैं। एक मैन एक दिन में कितना काम करता है, वो 5 यूनिट का काम करता है, ठीक है। और मेरे पास कितने मैन हैं, 3 है। अगर एक बंदा एक दिन में 5 यूनिट करता है तो 3 बंदे कितने करेंगे, 15 यूनिट का काम तो एक दिन में हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कितने दिनों के लिए काम किया, इन्होंने 6 दिन के लिए काम किया। तो मेरे पास ये टोटल वर्क कितने यूनिट का बन गया, 90 यूनिट का मेरे पास टोटल काम जो है वो बन गया। कि कोई काम है जो इन्होंने किया वो 90 यूनिट का था, तो मैंने वर्क निकाल लिया। अभी जो मेरे को ग्रुप दिया गया है 6 मैन और 5 वुमेन का, इनकी एफिशिएंसीज मेरे को अकेले की हैं, ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी। वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी मेरा टाइम होगा। पहले एक बार फिर से इस चीज़ को समझेंगे। हमने वर्क निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया टाइम निकालने के लिए। टाइम निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वन इज़ द वर्क एंड सेकेंड वन इज़ द एफिशिएंसी। तो वर्क निकालने के लिए हमने लास्ट टाइम एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन में भी ये किया था। वर्क का फॉर्मूला एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अभी मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 5। अभी इसको वुमेन के साथ भी निकाल सकते थे। वुमेन की एक दिन की एफिशिएंसी 3 है तो 3 इधर आ जाता, और वो 5 थी तो 5 इधर आ जाता, तब भी काम तो सेम ही आता, क्योंकि सेम ही तो काम कर रहे हैं दोनों। एक मैन 5 यूनिट का काम करता है, लिख दिया। टोटल मैन मेरे पास 3 है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, कि एक बंदा 5 यूनिट करता है, 3 बंदे इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 15 यूनिट का काम हो रहा है, और 6 दिन के लिए वो काम कर रहे हैं, तो 6 दिन से भी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम से। तो टोटल 90 यूनिट का मेरा टोटल वर्क है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 90 यूनिट का मेरे पास वर्क है। अभी जो मेरे को ग्रुप दिया गया है, मेरे को उसकी एफिशिएंसी निकालनी है।
मेरे को उसकी एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी किसकी निकालनी है? 6 men and 5 women, 6 men and 5 women, तो मतलब दोनों इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं। 6 men and 5 women, तो इनकी एफिशिएंसी क्या बनेगी? 6 आदमी है, 6 मैन है, ठीक है। तो वो कितने हैं, उनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है एक बंदे की? 5 की, तो मैन की जगह 5 रखेंगे। वुमेन की कितनी है एक दिन की? एक वुमेन की एफिशिएंसी 3 की है, तो इसको 3 रखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितना हो गया? 6 5 30 एंड 5 × 3 15। मतलब ये अगर ग्रुप मिलके काम करेगा तो 45 की एफिशिएंसी रखता है। ये एक दिन में एफिशिएंसी कितनी है इनकी? 45 यूनिट्स पर डे काम करने की इनकी एफिशिएंसी है, क्योंकि 6 मैन है और 5 वुमेन है। 6 मैन एंड 5 वुमेन दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। मैन की एफिशिएंसी 5 है, वुमेन की एफिशिएंसी 3 है। टोटल किया तो 45 यूनिट्स का काम ये कर देंगे। अभी फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क मेरा टोटल 90 यूनिट का है, एफिशिएंसी इनकी 45 की है, तो 2 दिन में ही काम खत्म कर देंगे। अगर ये ग्रुप काम करेगा तो इसको 2 दिन में ये खत्म कर देगा। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। इन 2 days दिस ग्रुप विल फिनिश द होल वर्क। तो कुछ भी हमने अलग से नहीं किया, सबसे पहले वही फॉर्मूला जो अब हमें वीडियो के स्टार्टिंग में सीखा उसको यूज़ करके उनकी एफिशिएंसी का रेशो निकाल लिया। अगर हमारे पास एफिशिएंसी आ गई तो टोटल वर्क तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी एक बंदे की आई ना। बंदे हमारे पास 3 थे, इसमें 3 मैन थे, तो उसके अकॉर्डिंग निकाला, टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया, टोटल वर्क आ गया। और जो ग्रुप काम करने वाला है उसकी एफिशिएंसी निकाली। तो इस तरह से पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व कर दिया। गॉट इट? इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब साथ साथ में करेंगे और बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को अब आई होप कि कर लेंगे। अभी क्या दिया है? 5 मैन और 9 वुमेन। अभी 5 मैन है और 9 वुमेन है और वह 19 दिनों में ये काम को करते हैं, और वही काम को 3 मैन और 6 वुमेन जो है वो कितने दिनों में, कितने टाइम में ये करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी फिर से बार बार हम नहीं लिखेंगे, हमें फिर से वो टाइम नहीं मेंशन किया गया कि एक ग्रुप कितने टाइम के लिए काम करता है, और काम भी फिर इसमें सेम है। मतलब T1 = T2 = T है, W1 = W2 और W है, तो कोई भी उसमें फ़र्क नहीं है। तो डायरेक्टली हमारे पास फिर से फॉर्मूला क्या बनेगा? M1D1 = M2 D2। अभी फिर से मेरे पास डायरेक्ट यही फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि T1 और W1 और T2 और W2 बराबर दिए गए हैं, तो मैं नहीं लिखूंगा इस फॉर्मूला में। सिंपल इसी अप्रोच को फिर से मैं यूज़ करूंगा। और सबसे पहले जो लिखे गए वो 5 मैन है, तो M1 की जगह 5 मैन आ जाएगा। और ये कितने दिन के लिए काम करते हैं? 19 दिन के लिए। और दूसरी साइड पे 9 वुमेन है, अगर 9 वुमेन है तो उसको 9W लिखूंगा। और काम कितने दिनों के लिए करते हैं? ये भी 19 दिनों के लिए करते हैं, तो 19 से 19 फिर कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा? 5M = 9W, तो 5/9 = women/men। ये इनकी एफिशिएंसी पर डे बन जाएंगी। एफिशिएंसी पर डे, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने बिल्कुल जैसे लास्ट में किया था वैसे ही किया। अभी हमें को क्या निकालना है? टोटल वर्क और जो काम करने वाला ग्रुप है उसकी एफिशिएंसी। सबसे पहले मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। टोटल वर्क का फॉर्मूला एफिशिएंसी × बाय टाइम। अभी मैं मान लो फिर से मैन से ही निकालता हूँ। 5 लोग हैं, 5 मैन हैं, और कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं? 19 दिन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। 5 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन के काम करने की? 9 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा 19 से, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 855 यूनिट्स। मतलब मेरे को टोटल कितना काम करना है? 855 यूनिट्स का टोटल काम जो है ख़त्म करना। अभी जो ग्रुप काम कर रहा है उनकी एफिशिएंसी कितनी है? जो ग्रुप काम कर रहा है वो ग्रुप है 3 मैन और 6 वुमेन का। 3 मैन एंड 6 वुमेन का जो ग्रुप है वो काम कर रहा है। एक मैन की एफिशिएंसी 9 है और एक वुमेन की एफिशिएंसी 5 है। 27 + 30 टोटल कितनी बन जाएगी? 57 यूनिट पर डे की इनकी एफिशिएंसी बन जाएगी। समझ में आ गया? बड़े इजी वे से हमने इसको किया। अभी मेरे को निकालना क्या है? अभी मेरे को सिर्फ टाइम ही तो निकालना है। टाइम = वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क मेरा 855 है और एफिशिएंसी मेरी 57 है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कटिंग करके इसका आंसर आएगा 15 डेज। मतलब
ये 15 दिन में ये ग्रुप इस पर्टिकुलर काम को ख़त्म कर लेगा। बिल्कुल सेम अप्रोच, कुछ भी चेंज नहीं, सिंपल वही फॉर्मूला लगाया, वही फॉर्मूले से हमने फिर से एफिशिएंसी पर डे जो है वो बनाई। और से याद रखना ये फिर से एक और वाला क्वेश्चन था, इसमें एंड नहीं था। आगे आने वाले क्वेश्चन एंड के मिलेंगे, लेकिन करेंगे बिल्कुल ऐसे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट को कभी नहीं हम छेड़ेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिर्फ हमारी कैलकुलेशंस चेंज होती हैं। तो हमने कैलकुलेशन करके फिर से एफिशिएंसी निकाल ली। एफिशिएंसी के बाद पता करना ज़रूरी है कि टोटल काम कितना है। टोटल काम एफिशिएंसी इंटू टाइम, 5 मैन कर रहे हैं। अगर मान लो 9 वुमेन से निकालना होता तो यहाँ पे 9W इंटू 19 कर देता, W की वैल्यू 5 आती, तब भी 5 और 9 का मल्टीप्लीकेशन ही होता। उस केस में भी मेरा 855 यूनिट्स का टोटल काम आता। अभी जो ग्रुप काम करने वाला है उसकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। उसकी एफिशिएंसी का मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि लिखा है 3 मैन और 6 वुमेन जो है वो इसको काम में कर रही हैं। मैन की एफिशिएंसी 9 की है और वुमेन की 5 की। मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 57 यूनिट, मीन 57 यूनिट का काम जो है वो एक दिन में करेंगे। तो टोटल इतना करना है, तो यही फॉर्मूला हमने फिर से लगाया और 15 दिन इसका मेरे को आंसर मिलेगा कि 15 डेज में ये पर्टिकुलर काम को ख़त्म करेंगे। बहुत इजी वे से हमने इस क्वेश्चन को समझा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अब मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अभी वो एंड मिल गया, हमें बीच में हम बात ही कर रहे थे कि अगर एंड वाला क्वेश्चन हमें मिलेगा तो उसको हम कैसे करेंगे। तो अभी एंड वाले क्वेश्चन को हम समझेंगे बड़े ध्यान से। देखिए इस क्वेश्चन में एक चेंज है, इस क्वेश्चन में और की जगह अब एंड दे दिया है। मतलब ये भी ग्रुप में ही काम कर रहे हैं, ऑलरेडी ये ग्रुप में काम कर रहे हैं। ये कितने दिनों में करते हैं? 10 दिन में। अगर ग्रुप को चेंज कर दिया जाए, मतलब दूसरी साइड पे सिर्फ 4 मैन रख दिए जाएं, वो 10 दिन में इस काम को ख़त्म कर देते हैं। बताइए अगर 3 मैन और 3 वुमेन इस काम को करेंगे तो कितने दिनों में ये काम को ख़त्म करेंगे। बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करेंगे, वैसे ही शुरू करेंगे जैसे हम क्वेश्चन को कर रहे थे। लेकिन बस एंड आ गया तो अभी हमें प्लस में इसका ग्रुप मिलने वाला है। जैसे हम लास्ट में एफिशिएंसी निकालते हैं ना 2 ग्रुप को प्लस करके, इसी तरह हमें मिलने वाला, कुछ भी और चेंज नहीं होगा। अभी फिर से एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि काम सब में सेम लग रहा है। पहली लाइन में लिखा है 2 men and 3 women कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। वाइल 4 men कैन डू इट इन ऑल्सो 10 days। मतलब 4 men कैन ऑल्सो डू इट इन 10 days। मतलब या तो डेज मिल रहे हैं या मैन पावर में चेंज मिल रहा है। एक दिन में कितने टाइम के लिए काम हो रहा है? नहीं मिल रहा, सेम है मतलब, ठीक है। और काम भी सेम लिख रहा है कि सारे जो है काम सेम कर रहे हैं, बस वो टाइम का फ़र्क आ रहा है। तो इसका मतलब फिर से क्या हुआ? इसका मतलब फिर से यही हुआ कि हमें क्वेश्चन में सिर्फ M1 D1 M2 D2 के साथ चलना है और किसी भी फॉर्मूला को हम यूज़ नहीं करेंगे। M2 D2 के साथ हम चलेंगे, T1 और W1 नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम भी सेम है और वर्क भी सेम है। तो सिर्फ इतना ही तो फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो फर्स्ट ग्रुप की मैन पावर है वो 2 men and 3 women की है। तो वो क्या है? 2 men और 3 women, तो प्लस में आएगा अभी। मतलब ये मेरी पूरी की पूरी मैन पावर बनेगी फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट ग्रुप के लिए। और वो कितने दिनों में काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं 10 दिनों में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और सिमिलरली जो सेकंड ग्रुप की मैन पावर है उसमें सिर्फ 4 मैन हैं, 4 मैन हैं ऑलरेडी, ओनली 4 मैन, कोई वुमेन उनके साथ नहीं है। लेकिन टाइम ये भी कितना ले रहे हैं? ये भी 10 दिन का टाइम ले रहे हैं, 10 days का टाइम ये भी ले रहे हैं। फॉर्मूला में वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं, एफिशिएंसी ही तो निकालनी है हमें। जब फॉर्मूला में रिप्लेस करेंगे 10 से 10 तो कट जाएगा। इधर मेरे पास क्या बचा? 2m + 3w और उधर क्या बचा? 4m। ठीक है, 3w को इधर रखते हैं, 4m में से 2m माइनस कर देते हैं, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 3w = 2m मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं 3/2 मैन बाय वुमेन, तो ये वही चीज़ बन गई जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। ये मेरे पास क्या बन गई? एफिशिएंसीज पर डे। एफिशिएंसीज पर डे की मेरे पास फिर से वही का वही कॉन्सेप्ट आ गया जो हम पिछले क्वेश्चन में यूज़ कर। सिर्फ इसमें इतना चेंज था, आगे अकेला अकेला काम कर रहा था और था बीच में। जब एंड आ गया तो बीच में प्लस का साइन आ गया।
दो ग्रुप में इकट्ठे काम करने शुरू हो गए, तो मेरे पास कोई भी और चीज़ तो नहीं है, बस मैंने इक्वेशन को बनाया, इक्वेशन को सॉल्व किया, मेरे पास एफिशिएंसी बन गई। अब हमें पता है हमें क्या करना है, अब हमें इसका टोटल वर्क निकालना है, फिर टोटल एफिशिएंसी निकालनी है, जो ग्रुप हमें ग्रुप की निकालनी कि एफिशिएंसी निकाल के टोटल वर्क और एफिशिएंसी को डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अभी इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे तो हम रिलेशन बना चुके हैं, रिलेशन बना चुके हैं, इसको इरेज कर देते हैं, कर देंगे, ठीक है। अभी मेरे पास टोटल वर्क निकालना है मेरे को। टोटल वर्क की फॉर्मूला एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। अभी मेरे पास ये ग्रुप था 2 मेन और 3 वुमेन का, तो मेरे पास एफिशिएंसी भी किसकी रहेगी, 2 मेन और 3 वुमेन। कितने दिनों के लिए काम कर रहे थे, 10 दिनों के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। तो मैन की, एक मैन की एफिशिएंसी 3 की है और एक वुमेन की एफिशिएंसी जो है वो 2 की है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10 के साथ, ये आ जाएगा 6 और ये भी आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। तो टोटल मेरे पास कितने यूनिट का काम बन गया, 120 यूनिट का काम जो है मेरे को टोटल वर्क। लास्ट केस में क्या होता है, लिखा 3 मैन थे, एक मैन की एफिशिएंसी 3 की है तो 3 को 3 से कर देते। अभी एक जो पूरी की पूरी मैन पावर है ये ग्रुप में है, तो ग्रुप की वैल्यू तो ऐसे ही लिखेंगे 2m + 3w। हम इससे भी निकाल सकते थे 4 मैन से, 4 मैन करते तो 4 3 जा कितना हो जाता, एक मैन की तो 3 की ना 12 हो जाता, वो भी 10 दिन के लिए 12 × 10 वो भी 120 यूनिट आता, बिल्कुल सेम आता। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 120 यूनिट का काम जो है इस पर्टिकुलर ग्रुप को ख़त्म करना है। अगर 120 यूनिट का काम इनको ख़त्म करना है, लेकिन उनको काम करने वाला जो ग्रुप है, नया ग्रुप, उनकी एफिशिएंसी कितनी, वो ग्रुप क्या है, 3 मैन का और 3 वुमेन का। तो फटाफट से इनकी एफिशिएंसी निकाल देते। एक मैन की एफिशिएंसी 3 की है और एक वुमेन की एफिशिएंसी 2 की है, तो 3 3 = 9 हो जाएगा और 3 2 = 6 हो जाएगा। तो मतलब 15 यूनिट का काम पर डे कर सकता है ये ग्रुप। तो टाइम निकालेंगे, टाइम = वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क मेरा टोटल 120 यूनिट का है और 15 एक दिन में कर देते हैं, ठीक है। तो 8 दिन में इस काम को ये ख़त्म कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। बड़े इजी वे से हमने इसको भी कर लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को करने में। सिंपल अप्रोच चल रहा है, एक फॉर्मूला शुरू में जो बना लिया उसी को यूज़ करके, बस उसको यूज़ करके अब इसमें एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी निकलती है तो टोटल वर्क निकल जाता है, और जो ग्रुप काम करने वाला फिर उसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है। तो निकाल के दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है इसका बन जाता है। अभी आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको बिल्कुल आप साथ में करेंगे। आंसर डिमांड कर रहा हूँ मैं कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया, ग्रुप्स चेंज कर दिए हैं बस, और इस काम को कितने टाइम में हम ख़त्म करेंगे वो हम निकालेंगे। साथ साथ मैं भी करूँगा, आप भी करिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करिए। फिर से सीधा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, m1d1 = m2d2 वाला। लिखेंगे फिर से m1d1 = m2d2। आपको कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो चुका होगा। अभी सीधा हम वैल्यूज को लिखेंगे। फर्स्ट मैन पावर में क्या है, 4 मैन एंड 6 बॉयज़, तो बॉयज़ को b से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फर्स्ट मैन पावर में मेरे पास कितने हैं, 4 मेन्स हैं और 6 बॉयज़ है। 4m + 6 भी लिख सकता हूँ क्योंकि ग्रुप में काम कर रहे हैं। और कितने दिनों में करते हैं, 8 दिन के लिए वो काम करते हैं। और दूसरे ग्रुप में मेरे पास 3 मैन और 7 बॉयज़ हैं, 3 मैन एंड 7 बॉयज़। तो ये ग्रुप ये बन जाएगा, लेकिन ये 10 दिन के लिए काम करते हैं। ये कितने दिन के लिए करते हैं, 10 दिन के लिए करते हैं। अब ये मेरे पास इक्वेशन जनरेट हो गई। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा मेरे पास 32m 48b = 30m + 70b। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। 32 में से 30 इधर ले जाता हूँ, 32m में से 30 चले जाएंगे, और इधर मेरे पास 70b में से 48 चले जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे बचे 2 मैन, और यहाँ पे मेरे पास माइनस करके कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। 22 बॉयज़ जो हैं वो बच जाएंगे, और इनका मैं रेशो निकालूंगा 2/22। इधर बच जाएंगे बॉयज़, मैन इसके नीचे चला जाएगा। तो 1/11 इनकी एफिशिएंसी की रेशो बन जाएगी। एफिशिएंसीज पर डे मेरे पास यहाँ से निकल आएंगी।
बड़े इजी वे से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो इससे क्या पता चल रहा है, एक बॉय की एफिशिएंसी एक दिन में 1 यूनिट काम करने की और मैन की एक दिन में 11 यूनिट काम करने की है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे हम इसका। किसी भी ग्रुप को उठा सकते हैं, चाहे ये वाले को चाहे ये वाले को। चलो मान लो हम इस ग्रुप को उठाते हैं, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले में क्या है, 4 मैन एंड 6 बॉयज़ कितने दिन के लिए काम करते हैं, 8 दिन के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 11 की है, और एक बॉय की कितनी है, वो 1 की है। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कितना आएगा 44, ये कितना आएगा 6, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 8 से। तो क्या बन गया 50 × 8, तो टोटल कितना हो गया 400 यूनिट का काम जो है इस पर्टिकुलर ग्रुप को ख़त्म करना है, जो हमारा नया ग्रुप है। नया ग्रुप किसका है, जिसमें सिर्फ 10 बॉयज़ हैं और कोई भी नहीं है। तो इस इक्वेशन को मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 400 यूनिट का काम हो गया। और जो मेरे पास अभी नया ग्रुप काम करेगा उसमें सिर्फ 10 बॉयज़ ही तो हैं, कोई भी मैन नहीं है। और एक बॉय कितना काम करता है एक दिन में, सिर्फ 1 यूनिट का। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 10 यूनिट पर डे की इनकी एफिशिएंसी होगी इस ग्रुप की। तो हमें टोटल कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क है 400 यूनिट का और एफिशिएंसी इनकी सिर्फ 10 की है। तो 40 दिन में ये वाले जो बॉयज़ हैं, 10 जो बॉयज़ हैं 40 दिन में इस काम को ख़त्म करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आपने इसको साथ साथ में किया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दो। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। आप कोई भी मैन वुमेन का कहीं से भी एसएससी, सीजीएल या आईबीपीएस कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लें, आप इस अप्रोच से करके देखें, आप विदिन अ सेकेंड्स इसको जो आप कर लेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में अनाउंसमेंट किया था कि आपको अगर मैथ्स का वीडियो कोर्स जो है वो बाय करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। और जो बच्चे एसएससी और बैंकिंग की जो प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लाइव वीडियो कोर्स का लिंक भी जो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। और ये पूरी की पूरी वीडियो टाइम एंड वर्क का जो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सके मैक्सिमम इसको शेयर करें। और शेयर करने के बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बने रहे हमारे साथ। इसी तरह हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आपको नए नए कॉन्सेप्ट को सिखाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।